नमस्कार। इस वक्त पूरे विश्व में इजराइल पर हमास आतंकियों द्वारा हमले की चर्चा जोरों पर है। तो चलिए आपको समझा देता हूं, विश्लेषण कर देता हूं हमास ने इजराइल पर हमला किस तरह से किया, कैसा था वो हमला। आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूं। दरअसल भारत के अंदर आपने 26/11 का आतंकी हमले के बारे में सुना होगा और उस वक्त तस्वीरें भी देखी होगी। मुंबई के ताज होटल में किस तरह से ताज सहित कई जगह मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था, लोगों को बंधक बनाया था। तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई उस हमले के अंदर हुई थी। कुछ इसी तरह का हमला, इसका 100 गुना आप मान लीजिए, 100 गुना आप मान लीजिए, तकरीबन इस तरह का हमला इजराइल पर किया गया आतंकियों द्वारा। अलग अलग बॉर्डर इलाकों से आतंकी घुसे और उन्होंने हमला कर दिया। बेगुनाह लोगों को मारा गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और तस्वीरें भयानक पूरे विश्व में वायरल हुई। किस तरह की तस्वीरें सामने आई आप और हम सब ने देखी हैं। तकरीबन 26/11 की तरह ये हमला था और लेकिन इस हमले पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। दरअसल इजराइल वो देश है जो अपने इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, जो अपनी खुफिया तंत्र के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, जो अपनी सैन्य सुरक्षा के लिए, हथियारों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, जिसकी खुफिया एजेंसी विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। इजराइल वो देश है। तो ऐसे में सवाल कि आखिर कैसे इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ इजराइल का। कहा जाता है कि इजराइल के बॉर्डर इलाकों में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर ऐसा कैसे संभव हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में आतंकी इजराइल के अंदर घुसे, साथ ही रॉकेट लॉन्चर से उनको बैक सपोर्ट दिया गया, इतने सारे रॉकेट दागे गए इजराइल पर। ये कैसे संभव हुआ? और सवाल यह भी कि किन लोगों ने हथियार देकर उनकी मदद की, कौन से देश ने की, किन लोगों ने की, कैसे उनके पास इतने हथियार आए, क्या क्या प्लान था उनका। हमला देखकर तो ऐसा लगता है कि आज का ये प्लान नहीं था। साल भर से तकरीबन ऐसा अंदेशा है कि साल भर से ये प्लान चल रहा होगा। जिस तरह का हमला था, जिस तरह से आतंकी घुसे, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो कंसल्टेंट देता है, सुझाव देता है अन्य देशों को इंटेलिजेंस के बारे में, सैन्य सुरक्षा के बारे में, हथियारों के बारे में। इवन भारत भी कई बार इस तरह के सुझाव उनसे लेता रहता है। पेगासस के बारे में आप हम सब ने सुना है। भारत की सियासत बड़ी गर्म हुई थी तो पेगासस जो सॉफ्टवेयर की बात सामने आई थी तो इजराइल के बारे में ही उसकी चर्चा है कि इजराइल से ही वो आया था। तो आप सोचिए कितना मजबूत वो देश है इंटेलिजेंस के बारे में, सुरक्षा, खुफिया तंत्र के बारे में, खुफिया एजेंसियां वहां मजबूत हैं। उस देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आतंकी घुस जाते हैं, बदसलूकी करते हैं, लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा जाता है। हालांकि इजराइल की लड़ाई अलग तरह की लड़ाई है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो लंबा मसला है, वो अलग से आपको वीडियो बना के बताऊंगा कभी। लेकिन इस तरह का इंटेलिजेंस फेल्यूर कई सवाल भी खड़ा करता है। अब इजराइल लगातार कहीं उनके आतंकियों के ठिकानों पर हमला कर रहा है और कई उनकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे एक सवाल तो साफ खड़ा हो रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद देश के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है, विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। इजराइल पर तो दूसरे देश ने आक्रमण किया। आप सोचिए,
हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है हमारे अंदर की लड़ाई। कई ऐसे लोग हमारे देश के अंदर हैं जो हमें तोड़ना चाहते हैं, जो हमें धर्म के नाम पर बांटकर आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो जिहादी लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता के हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो कट्टरपंथी मौलवी हैं। ऐसे तक कई ऐसे संगठन, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। और ये तस्वीरें हमारा देश 500 साल पहले ही देख चुका है, जब मुगल आक्रांताओं ने हमारे देश पर हमला किया था, भारत सोने की चिड़िया पर हमला किया था। ऐसी तस्वीरें हम देख चुके हैं। कई बार हमें लूट के ले गए और हमारे लूटने के साथ साथ हमारे लोगों के प्रताड़ित किया गया, हमारी भी महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। हमें इस पूरी लड़ाई से भारतवासियों को कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि 2 चीजें हमें सीखनी चाहिए। एक तो हमने देखा कि इजराइल का हमला हुआ, लेकिन इजराइल के अंदर जो राजनेता हैं वो सब एक जाजम पर, सारी पार्टियां एक जाजम पर, सब अभी आतंकियों से लड़ने के लिए एक जाजम पर आकर लड़ने को तैयार है। उनके एक पूर्व नेता की तस्वीरें भी सामने आई, किस तरह से वो खुद सैनिक की ड्रेस पहनकर, सेना की ड्रेस पहनकर लड़ने के लिए तैयार है। अमेरिका में रहने वाले इजरायली भी तैयार हो गए लड़ने के लिए। विश्व भर में जो भी इजरायली रह रहे हैं वो अब एकजुट होकर इस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। और राजनेता एक दूसरे की लैग पुलिंग नहीं कर रहे कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये जाना जाता है देश, इसलिए मैंने बताया, मैं भी लैग पुलिंग नहीं कर रहा, लेकिन कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हुई वो मैंने आपको बताई। एक चीज तो हमें ये सीखनी है कि देश में कोई ऐसी विपत्ति आ जाए, प्रॉब्लम्स हो जाए, तो हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। राष्ट्र प्रथम की भावना से हमें एकजुट होकर साथ देना चाहिए। चाहे देश की जनता हो, मीडिया हो, राष्ट्र की जहां भी बात आए, चाहे नेता हो, जहां राष्ट्र की बात हो तो राष्ट्र प्रथम का विचार रखिए। सत्ता विपक्ष में हो, सत्ता में हो, एक दूसरे की कमजोरियां बताना, सत्ता की नेताओं के खिलाफ आवाज उठाना आपका काम है, लेकिन जब देश की बात आती है, देश हित की बात आती है, राष्ट्र हित की बात आती है, तो सबको एक जाजम पर एकजुट होना चाहिए। दूसरी बात हमें ये सीखने की जरूरत है, जब जो लोग हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग हमारे राष्ट्र के लिए प्रॉब्लम बन चुके हैं, चाहे बंगाल में हम देखते हैं आए दिन हिंसा होती है, चाहे रोहिंग्या मुसलमानों की बात करें, चाहे अन्य लोगों की घुसपैठियों की हम बात करें, जो लगातार हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम समस्या बन चुके हैं, चाहे कश्मीर में आतंकियों की बात करें, जो कश्मीर के अंदर ही जो लोग लेके हमारे भारत के अंदर लेके रहकर भी भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उनकी बात करें, तो ये सभी लोग, खालिस्तानियों की बात करें, ये सभी लोग हमारे देश के लिए खतरा हैं। आज हम सजग नहीं होंगे, हम एकजुट नहीं होंगे और हम इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे और हम अलग अलग हिस्सों में बंटकर एक दूसरे पर ही सवाल उठाते रहेंगे और राजनेता लोग भी एक दूसरे की लैपुलिंग करते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इजराइल जैसा हमला कभी भारत में भी हो सकता है। क्योंकि अगर जब हम एकजुट नहीं होंगे इन आतंकी ताकतों के खिलाफ, टुकड़े करने वालों को, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारों वालों के खिलाफ, टुकड़े टुकड़े टूल किट गैंग के खिलाफ, तो फिर यही तस्वीरें आने वाले वक्त में हमको भी देखने को मिल सकती है। तो ये सही समय है, एक दूसरे की लैग पुलिंग करना बंद कीजिए। इजराइल की तस्वीर देख के आज मैं देख रहा हूँ भारत के ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे लोग बड़ा सवाल, ओ क्या हो रहा है, बहुत गलत हुआ है, कट्टरपंथियों ने बहुत गलत किया है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया पे, लेकिन सवाल ये भी है कि हम लोगों को ये सोचने का वक्त है, एकजुट होने का वक्त है। तो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उनके खिलाफ लड़ने का वक्त है। अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इससे भी भयानक तस्वीरें हमारे देश में देखने को मिल सकती है। सोचिए, विचार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।